जीप काटने के लिए बात कहा है, किसी ने आतंकवादी कहा है। उन तमाम चारों नेताओं का, जिसमें एक है तरविंदर सिंह मारवा, ठीक ना, दूसरा है संजय गायकवाड़, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू रवनीत बिट्टू, चौथा यूपी गवर्नमेंट का रघुराज सिंह, ठीक ना, मिनिस्टर है यूपी गवर्नमेंट में। चारों लोगों पर एफआईआर के लिए हम आवेदन आपको दे रहे हैं, ये लीजिए और एफआईआर कर करके हमको एफआईआर तो बड़ा वो करेंगे। हाँ, बड़ा बाबू करेंगे तो आप रिसीविंग ले लिए हैं। वो बड़ा बाबू छुट्टी में है, कल आ जाएंगे तो हमको बोले हैं कि हम लॉन्च कर लेंगे। डीएसपी साहब भी मोबाइल पर वो ओके कर दिए हैं। डीएसपी लोग 4 लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने धनबाद थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, और इन चारों लोगों के खिलाफ पर्याप्त मेरे पास वीडियो साक्ष्य है सबूत के तौर पर, वो हम थानेदार को उपलब्ध भी करा देंगे। और अभी हमने अपने आवेदन के माध्यम से 4 लोगों पर विलम्ब एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करने का हमने जो प्रभारी थानेदार है उनको दिया है। कल थाना प्रभारी कल आ जाएंगे। एफआईआर तो आज करना ही होगा, और डीएसपी लोनों से भी बात हुई है, उनको भी हमने सूचित कर दिया, और धनबाद एसएसपी को भी हमने सूचित कर दिया है इस मामले पर। क्या भाजपा के नेताओं को द्वारा हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी के प्रति उससे भारी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, मानसिक संतुलन उसके नेता खो बैठे हैं। सावरकर जी वो किस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो आइडल है, वो किस प्रकार अंग्रेज की मदद करते थे, आज वही देखने को मिल रहा है कि ये काले अंग्रेज के तौर पे ये अनाप शनाप जो बोल रहे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। जन नेता, युवा दिलों के धड़कन राहुल गांधी के सर्वोच्च नेता जो मोदी जी हैं वही झूठ पूरे देश में फैलाते हैं, तो इन नेताओं को क्या कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस इस बार चुप नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक संस्कारी पार्टी है। आपको याद होगा कि कांग्रेस का एक नैयर साहब थे जो कि यही मोदी को नीच बोल दिए थे, तो जिसके लिए पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन क्या हिम्मत है ये नरेंद्र दास मोदी में कि जो कि उनको बाहर इन नेताओं को और इन मंत्रियों को अपने पार्टी से और उनके पद से विमुक्त कर सकता है। अध्यक्ष जी थाना आए थे, किस मामले को लेकर आए थे? आप लोगों को पता होगा कि देश के जननायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत जो एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री कहता है जीप काट लेंगे, कोई कहता है कि आतंकवादी है, कोई कुछ कहता है, कोई उनका धमकी देता है। तो वैसे लोग 4 लोग हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने धनबाद थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, और इन चारों लोगों के खिलाफ पर्याप्त मेरे पास वीडियो साक्ष्य है सबूत के तौर पर, वो हम थानेदार को उपलब्ध भी करा देंगे। और अभी हमने अपने आवेदन के माध्यम से 4 लोगों पर विलम्ब एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई करने का हमने जो प्रभारी थानेदार है उनको दिया है। कल थाना प्रभारी कल आ जाएंगे। एफआईआर तो आज करना ही होगा, और डीएसपी लोनों से भी बात हुई है, उनको भी हमने सूचित कर दिया, और धनबाद एसएसपी को भी हमने सूचित कर दिया है इस मामले पर। किस किस के नाम पर आप केस मुकदमा करना चाहते हैं, क्या वो लोगों ने क्या कहा? एक बीजेपी के लीडर हैं त्रिविंदर सिंह मारवा, उन्होंने 11/9/2024 को राहुल जी के खिलाफ बयान दिया। दूसरा है संजय गायकवाड़, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ रेलवे स्टेट रवनीत सिंह बिट्टू। ये सब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जीप काटने वालों को हम 11 लाख रुपए देंगे। कोई आतंकवादी कह रहा है, इसी तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमने पूरी सबूत के साथ इन लोगों पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया है, और हमको उम्मीद है कि धनबाद प्रशासन इन 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करेगी। एविडेंस में क्या दिए हैं अध्यक्ष जी, इसको क्या एविडेंस? एविडेंस में जो उनका वीडियो क्लिप है, जो वीडियो में आप कर रहे हैं, उस चारों इन लोगों के खिलाफ जो वीडियो सोशल मीडिया पर है, उसको एविडेंस के तौर पर दे रहे हैं। क्या पेंड्राइव वगैरह बना के दिए हैं उसको उनको? वो जब एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको सबूत के तौर पर हम पेश करेंगे। अध्यक्ष जी जो आप लेटर लेके आए हैं वो पार्टी कार्यकर्ता का पैड है या अध्यक्ष का या पार्टी का है? एफआईआर दर्ज करने के लिए एक सामान्य आवेदन की जरूरत पड़ती है, ना कि पार्टी का कोई सामान्य पेपर की जरूरत नहीं है। वो भी जो जिसके खिलाफ हो वो भी बीजेपी का लीडर है, मिनिस्टर है, और हम लोग भी कांग्रेस के
कार्यकर्ता सिपाही हैं, इसलिए किसी FIR तो किसी पेपर पर होगा। जिला कांग्रेस कमेटी ये पूरा धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से FIR किया गया। इसमें पार्टी के तरफ से क्या आपको ये मिला है, आपको अनुमति मिली है कि आप ऐसे करने जा रहे हैं? कांग्रेस के एक करता सिपाहियों का, कांग्रेस के जो सिपाही है उनका फर्ज बनता है। हम तो अध्यक्ष हैं यहाँ का, लेकिन एक वर्कर का ये फर्ज बनता है कि हमारे लीडर पर कोई अगर हमला होता है, कोई आपत्तिजनक बातें होती है तो उस पर FIR दर्ज कराएं। मतलब पार्टी का कोई आदेश नहीं है, आपने स्वतः निर्णय लिया है? देश में देशव्यापी FIR दर्ज हो रहा। रांची का भी जिलाध्यक्ष ने आज किया है। पूरा देश भर में हमारे अजय माकन जी ने भी FIR दर्ज कराया है। वहाँ दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, पूरे देश भर में FIR दर्ज हो रही है इन चारों पर। कॉपी जरा सामने कर दीजिए। प्रवक्ता महोदय, किस काम के लिए आए थे यहाँ पर? क्योंकि आज अध्यक्ष का कोई आदेश आया था, उसकी वजह से आए हैं कि अपने आप आए? क्या मामले क्या? निश्चित रूप से जो जो भाषा का प्रयोग किया गया भाजपा के नेताओं को द्वारा हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी के प्रति, उससे भारी आक्रोश है। उसी को आक्रोश को देखते हुए कल आपने देखा हो कि पूरे झारखंड में धरना प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया। आज उसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धनबाद थाना में जो संविधान से हट करके संविधान की जो धज्जियां उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र में इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होता है कि जीभ काट लेंगे, गला काट देंगे, आतंकवादी, किसी विपक्ष का जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, जिसका परिवार पूरे आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, उसके पुत्र को आज कहा जा रहा कि आतंकवादी है। तो निश्चित रूप से ऐसी भाषाओं का कहीं पर भी जगह नहीं है। उसी को लेकर का जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में हम लोग धनबाद थाना में आकर के आवेदन दिए हैं FIR करने के लिए। और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से अविलंब ऐसे व्यक्तियों पर FIR होना चाहिए लोकतंत्र के तहत। सर, आप भी लग रहा है FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं, क्या जिला अध्यक्ष की तरफ से कोई बात आए थे कि स्वतः आए हैं? क्या मामले क्या है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, मानसिक संतुलन उसके नेता खो बैठे हैं। इसी से बौखला करके उसके केंद्रीय मंत्री बिट्टा गायकवाड़ जी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और इस तरह का भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी आतंकवादी के लिए हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए, आतंकियों के हाथे मारे गए हैं, और उनके लड़के राहुल गांधी को ये कहते हैं कि आतंकवादी है। तो ये मानसिक संतुलन खोए हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनको अविलंब हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। और हमारे नेता के विरुद्ध में अगर आज के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करेगा तो हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसकी भाषा में ही हम गांधी जी भी हैं और सुभाष चंद्र बोस भी। जय कांग्रेस, जय। NSY के जिलाध्यक्ष महोदय जी, आपको कैसे सूचना मिली? आप जो आवेदन लेके आए हैं, क्या आवेदन में क्या है? देखिए, पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि पहले कहावत थी कि भाजपा के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उनकी करनी के बारे में पूरा देश जानता है, किस प्रकार से अंग्रेज की मदद करना हो या फिर उसके सावरकर जी हो, किस प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो आइडल है, वो किस प्रकार अंग्रेज की मदद करते थे। आज वही देखने को मिल रहा है कि ये काले अंग्रेज के तौर पर ये अनाप शनाप जो बोल देश को तोड़ने का काम कर रहा है। जिस व्यक्ति की दादी प्रधानमंत्री रहे, जिस व्यक्ति का जो खून है वो देश के लिए बहा है, उस पर इस प्रकार का आरोप लगा रहा है कि जवान कार्ड के लिए 11 लाख रुपया देंगे। इस प्रकार से बोल रहा है कि जो इंदिरा गांधी का हालत हुआ वही आपका भी होगा। इस साफ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार है। ये जो है सत्ता के भ्रम में चूर हो गए। इनको लगता है कि देश में कुछ भी कर लेंगे और देश चुप रहेगा। हम बताना चाहते हैं, देश का युवा, देश का कोई व्यक्ति अब चुप नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार से बातें होते रही तो भाजपा के खिलाफ आज केस करने का काम कर रहे हैं, कल सड़क पर उतर के आंदोलन करने का काम करेंगे। और हम कानून से यही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए। समाज के लिए बहुत खराब है ये। अगर ये लोग समाज में घूमेंगे तो ये समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा वाली बात है। अध्यक्ष जी,
जी आप झरिया प्रखंड से हैं, तो यहाँ धनबाद थाने में आने के कारण आज हमारे जन नेता युवा दिलों के धड़कन राहुल गांधी के विरोध में जो